मैं एक बार फिर स्वागत करना चाहता हूं आमोद कांत जी का। आप भी दिल्ली पुलिस में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। आमोद कांत जी सामाजिक संस्था प्रयास के संस्थापक भी हैं। आप खुद दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ पद पर आप काम कर चुके हैं। पुलिस आज सवाल के घेरे में है, कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक पूर्व पुलिस अफसर के तौर पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो ये कहना है कि मतलब दिल्ली पुलिस के पास वो सारे सामान हैं। अब दिल्ली पुलिस बहुत बड़ी फोर्स है, 85,000 लोगों की फोर्स है। और दिल्ली पुलिस में जो पुलिस कंट्रोल रूम की वैन्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है। पुलिस प्रेजेंस दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। तो पुलिस प्रेजेंस है तो उम्मीद की जाती है कि इस ढंग की घटनाएं नहीं होंगी। और लेकिन अगर हो गई, मान लीजिए हो गई और वहाँ पे पुलिस नहीं थी, या तो फिर तो देखना पड़ेगा कि भाई कैसे ऐसी घटनाओं को रोका जाए और फिर इनको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि लोगों में इस ढंग का खौफ पैदा हो कि ऐसा काम ना करें। नहीं, जो मीडिया में आया, मीडिया में एक तो मैंने पहले देखा, मैं मीडिया से ही फॉलो कर रहा हूँ, पुलिस वालों से मेरी बातचीत नहीं हुई है, कि मालूम हुआ कि कोई 12 किलोमीटर तक घिसती हुई चली गई। वो तो खैर मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि इतना संभव नहीं है। फिर कहीं देखा कि 4 किलोमीटर तक इस औरत को लोग खींचते हुए चले गए। तो वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने दूर तक चला जाना और फिर बीच में कोई अवरोध नहीं होना, पुलिस का नहीं भी होना थोड़ा आश्चर्य था। लेकिन पुलिस के अलावा लोग भी तो होते हैं ना, लोग भी होते हैं और लोगों को भी कुछ रोकथाम करनी चाहिए। ये नहीं है कि सारी जिम्मेवारी पुलिस की ही है। लेकिन मिला जुला करके ये चीज़ है कि इस ढंग की घटनाएं एकदम नहीं होनी चाहिए, और दिल्ली शहर में तो कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मैंने तो दिल्ली में काम किया है और मुझे मालूम है, लेकिन मेरे समय में और आज के समय बहुत फर्क है। आज के समय पुलिस का जो की सुविधाएं हैं, पुलिस के पास जितने व्हीकल्स हैं, पुलिस के पास जितने गैजेट हैं, पुलिस के पास जितने सिस्टम्स हैं, उन तमाम सिस्टम्स का लाभ पुलिस उठा भी रही है। ऐसा नहीं है, केसेस बहुत जल्दी वर्कआउट होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां तो रह जाती हैं। जैसे कि सीसीटीवी, सीसीटीवी नाम की चीज होती ही नहीं थी पहले। आज आप करीब करीब अधिकतर घटनाएं सीसीटीवी में कहीं ना कहीं उसके गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल पुलिस कर रही है। तो मतलब ये कि एक पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम कंट्रोल पे एक निशानियां सवाल तो खड़ा हो जाता है कि भाई क्या है, क्यों क्यों ऐसी घटना हो जाती है बार बार। ये सवाल तो उठेंगे, इस सवाल से मुझे परेशानी नहीं है। लेकिन हर लेवल पे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को या जवानों को, लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस की जो स्थिति है, दिल्ली पुलिस जितने बड़े पैमाने पे काम करती है, एक राष्ट्रीय स्तर पे एक सिंबॉलिक तौर पे सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा कार्यरत, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पुलिस फोर्स है ये। तो उसमें ऐसी घटनाओं को रोकने की हर कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये सवाल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए कि आप इतनी काबिल पुलिस फोर्स हैं, आपको इतना इक्विपमेंट दिया गया है, इतना आप पे निवेश किया गया है, ज़रूरतें पूरी की गई हैं, और सरकार भी तंत्र और बल आपके पीछे लगाते हुए दिखती है, और उसके बाद भी 13 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटते हुए एक गाड़ी जा रही है, दो दो जिलों में से दिल्ली के निकल गई, और पुलिस को हवा ही नहीं है। और रिस्पांस टाइम पीसीआर का तो क्या है, जो पुलिस कंट्रोल वैन है वो तो हमने आपको दिखाई दिया कि कितना कितना टाइम ले लिया पुलिस वैन ने। आप खुद आमोद जी ये कह रहे हैं कि पुलिस फोर्स में बढ़ोतरी हुई है, हर जगह पुलिस दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ऐसी घटना रुक क्यों नहीं रही है? जैसे मसलन अगर मैं आपसे पूछूं, एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, वो ये बताता है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं दिल्ली में, वो लगातार हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, दो तीन बातें हैं जो समझना जरूरी है। एक तो ये सही है कि दिल्ली की आबादी एक बहुत मतलब आशातीत दृष्टिकोण से बढ़ी है। आपको मालूम है कि दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के आसपास हो गई। मुझे नहीं अंदाज था कि ये दिल्ली अब टोक्यो के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर हो चुका है। और ये तमाम जो एनसीआर है वो मिली जुली बात है, आसपास के जितने छोटे शहर हैं। तो इसलिए बहुत चैलेंजेस भी है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। दूसरी बात यह है कि पुलिस प्रेजेंस या पुलिस के पास लोगों का जो संबंध बना है लोग पुलिस के साथ, वो पहले से ज़्यादा सीधा संबंध है। और यही कारण है कि दिल्ली में जो बहुत लंबे समय तक मुश्किल से 50-60 हज़ार केसेस हुआ करते थे और 2-3 कमिश्नर पुलिस, जिसमें बीएस बस्सी का नाम मैं बार बार लेता हूँ, जिसके समय
बहुत बड़े पैमाने पे केसेस रजिस्टर हुए। आज दिल्ली में 2.5 लाख केस रजिस्टर हो जाना बहुत बड़ी बात है। मतलब रजिस्ट्रेशन को मैं पूरी तरह से इनकरेज करता हूँ, क्योंकि अगर केस आप रजिस्टर करें ही नहीं तो फिर तो अपराध सामने आएंगे भी नहीं। रही बात महिलाओं के विरुद्ध अपराध या महिलाओं से संबंधित अपराध या बच्चों से संबंधित अपराध, जिसके लिए मैं काम करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों से संबंधित अपराध या महिलाओं से संबंधित अपराध, ये इनकी संख्या ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। और फिर इसको बहुत सोचनीय विषय है कि क्यों ऐसा है, और अगर है तो हम कैसे इसकी रोकथाम करें। बिल्कुल आमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बात सामने रखने के लिए।